तो सर स्लाइड मेरी दिख रही स्क्रीन पे? इज इट ओके? गो अहेड। यस सर, यस सर। ओके। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एटमी के एक बहुत शानदार प्रोडक्ट के बारे में, एटमी डेली मास्क के बारे में, राइट? डेली मास्क क्या होता है? बेसिकली मास्क एक फेस के साइज की एक शीट होती है, जो कि अ, जिसमें कि जो एसेंस होता है, जो न्यूट्रिएंट्स जितने भी होते हैं हमारे बोटेनिकल या कोई हर्ब्स के कॉम्बिनेशन से जो भी चीजें हमने बनाई हुई हैं, जो भी इंग्रेडिएंट है वो उसको सोक कर लेते हैं, अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता है। और फर्दर जब हम इसको अपने फेस पे अप्लाई करते हैं तो वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो हमारी स्किन में ट्रांसपोर्ट करता है और हमारी जो स्किन है इसको एक ग्लोइंग लुक देता है, या जितने भी इसके बेनिफिट होते हैं वो इसको देता है। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह, हमारे पास 3 तरह के मास्क हैं बेसिकली: हाइड्रेटिंग एंड लिफ्टिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड ब्राइटनिंग, कूलिंग एंड सूदिंग, राइट? सो हम तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये मास्क बेसिकली यूज कैसे करना है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा चौहान सर से कि वो बताएं कि इसको अपना स्क्रीन शेयर करें, वो वीडियो पे आएँ और इसको बताएँ कि हाँ, किस तरह से इसको यूज़ करना है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता रहूँगा कि किस तरह से यूज़ करना है। सबसे पहले अ, और जो हम आज प्रोडक्ट यूज़ करने वाले हैं, जो फेस मास्क यूज़ करने वाले हैं, वो है हाइड्रेटिंग एंड लिफ्टिंग, राइट? जो बेसिकली काम क्या करता है कि स्किन को हाइड्रेशन का काम करता है, और लिफ्टिंग मीन्स आपकी स्किन को जो है वो लिफ्ट करता है, यानी उसको थोड़ा-सा टाइटनिंग इफेक्ट देता है। शैल वी स्टार्ट मिस्टर चौहान? Yes, yes, please carry on. ओके। सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। जी, इसमें एक कटिंग लाइन है सबसे टॉप में, और एक बॉटम में एक छोटी-सी कटिंग लाइन है। तो सबसे पहले हमने जो टॉप कटिंग लाइन है उसको उसको जो वो टियर करना है वहाँ से। यस, परफेक्ट। अभी इसके अंदर जो है वो मास्क है, उसको हम अनफोल्ड करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको यूज़ करने से पहले जो सबसे पहला स्टेप है, वो हमने इसको अपने फेस को सबसे पहले फोम क्लींजर से अ, वॉश कर लेना है। उसके बाद टोनर अप्लाई करना है, जो कि मैम ने ऑलरेडी 2 स्टेप किए हुए हैं ताकि अपना टाइम बच सके, राइट? वो 2 स्टेप ऑलरेडी किए हुए हैं, और नेक्स्ट हम अपने फेस पे जो मास्क है वो इसको लगाने वाले हैं, राइट? तो इसको आप इज़िली अनफोल्ड कर सकते हैं, और इसमें जो है वो अपने आईज़ का एरिया और अपने नोज़ का और माउथ के एरिया के हिसाब से इसको स्ट्रेच करके एडजस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, इसको अप्लाई कर लीजिए आप अपने फेस पे। यस। हाँ। जी, बिल्कुल इस तरह से, और इसको थोड़ा-सा अपने जो फेस का जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत इसको स्ट्रेच कर सकते हैं आप। और जब भी इसको अप्लाई करें तो मेक श्योर कि इसमें ज़्यादा रिंकल ना पड़े, राइट? ताकि जो इसका जो एसेंस है वो आपकी जो स्किन है फेस के हर एक एरिया को जो वो टारगेट कर सके। जी, बिल्कुल, इस तरह से इसको अप्लाई करना है, और 15-20 मिनट तक आपने इसको ऐसे ही रखना है अपनी स्किन पे, ताकि ये अपने जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं इसके अंदर, जो एसेंस है, इसको एब्ज़ॉर्ब कर ले। और जो सबसे लास्ट में क्या करना है हमने, सर प्लीज़ इसको डिस्प्ले करना जो पैकेट है इसका। इसके जो सबसे लास्ट में एक कटिंग लाइन दी हुई है, इसको यहाँ से टियर करके, क्योंकि इसमें बहुत सारा और भी एसेंस होता है, तो इसको आप अपनी नेक एरिया में अप्लाई कर सकते हैं, ताकि नेक एरिया में भी आपका जो वो टाइटनिंग इफेक्ट मिले आपको। और साथ में इसको आप अपनी आर्म्स पे और अपनी हैंड पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर इसकी मैं क्वांटिटी की बात करूं तो हर पैक में इसके 10 पीसेस आते हैं, राइट? और ये बहुत ही इकोनॉमिक प्रोडक्ट है, वो मैं आपको फर्दर बताऊंगा कि किस तरह से कितना इकोनॉमिक है ये।
जी, दिस वे। और जब भी आप इसको अप्लाई करें, कोशिश करें कि इसको अपवर्ड स्ट्रोक्स में अप्लाई करें, राइट? क्योंकि अगर हम किसी भी या फेस पे भी जब हम कुछ भी अप्लाई करते हैं, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आप अपवर्ड स्ट्रोक्स लगाएँ, क्योंकि अगर हम इसको नीचे की तरफ या ज़्यादा जो हम देसी स्टाइल में यूज़ करते आते हैं वैसे करेंगे तो स्किन जो वो सैग होने के चांसेस रहते हैं, राइट? तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। नाउ हम डिस्कस करते हैं कि जैसे हम कोई भी स्किन केयर क्रीम यूज़ करते आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम हाइड्रा ब्राइटनिंग रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं या अपना जो फेम सेट है वो यूज़ कर रहे हैं। उसके साथ अगर इसको यूज़ करेंगे तो आपकी जो स्किन में जो न्यूट्रिएंट्स हैं या जो स्किन कंडीशन है उसको बूस्ट करने में हेल्प करता है, राइट? सो हम बात करते हैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में, इसके फीचर क्या हैं, राइट? और तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो कस्टमाइज्ड केयर मीन्स आपको जो चीज़ आपने अपनी स्किन के लिए रिक्वायर्ड है, आपको ब्राइटनिंग चाहिए, उसके लिए अलग है, आपको लिफ्टिंग चाहिए, उसके लिए अलग है और अगर आपको मॉइस्चराइजिंग और कूलिंग, सूदिंग इफेक्ट चाहिए, उसके लिए अलग है। तो अपनी स्किन रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो यहाँ पे एक चीज़ मेंशन की हुई है आउटस्टैंडिंग एफिशिएंसी ऑफ नेचुरल एंड पेटेंटेड इंग्रीडिएंट्स और मैं आपको बताऊँ इसमें 4 तरह के पेटेंटेड इंग्रीडिएंट को इन्फ्यूज़ किया हुआ है जो कि आपकी स्किन के लिए मैक्सिमम बेनिफिट दे सकते हैं, राइट? और अगर मैं इन इंग्रीडिएंट की बात करूँ तो ये इस तरह से प्रोडक्ट जो वो फॉर्मुलेट किए गए हैं कि ये आपकी जो है वो डीपर लेयर तक जो है वो प्रोडक्ट्स पहुँच सकें। क्योंकि होता क्या है बेसिकली हमारी स्किन जो बनी हुई है 3 लेयर से बनी हुई है एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। जो एपिडर्मिस है बेसिकली वो डेड स्किन सेल्स है डेड स्किन लेयर है और जो डर्मिस है वो इनर लेयर है क्योंकि जब तक हमारी इनर लेयर में हमारे जो न्यूट्रिएंट नहीं जाएगा क्योंकि जैसे हमारे शरीर को खाने के लिए जिंदा रहने के लिए या उसको ग्रो करने के लिए हेल्दी रहने के लिए खाने की आवश्यकता होती है वैसे ही हमारी स्किन के लिए भी एक डाइट होती है जो कि हम स्किन क्रीम्स या इस तरह की चीजों से पूरी करते हैं। तो वो जब तक क्या है कि अपनी स्किन में डीपर लेयर में नहीं ट्रांसपोर्ट होगी तब तक हमारी स्किन में वैसा ग्लो नहीं आएगा। तो एटमी के पास हम ब्लेस्ड हैं कि एटमी के पास इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजीज हैं जो कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनको डीपर लेयर तक जाने में हेल्प करती हैं क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि जो इंग्रेडिएंट और मैं आपको एक चीज बताऊं एटमी जो इंग्रेडिएंट यूज करती है वो एक प्रोडक्ट में अगर आप उसका लेवल पढ़ोगे तो एक एक प्रोडक्ट में कम से कम 20-20 तरह के इंग्रेडिएंट डाले हुए हैं और इंग्रेडिएंट भी ऐसे हैं कि इतने शानदार और हर एक इंग्रेडिएंट का रिमार्केबल अपने एक बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं हमारी स्किन के लिए, राइट? और मैं बात कर रहा था कि बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं कि टारगेट करती हैं एक पर्टिकुलर चीज को फॉर एग्जांपल एलोवेरा जेल को टारगेट कर लिया कि हाँ ये बहुत अच्छी है वो उस चीज को हाईलाइट कर देती हैं। लेकिन होता क्या है कि ये चीजें वैसे नो डाउट एलोवेरा बहुत अच्छी चीज है हम भी अपने प्रोडक्ट में यूज करते हैं। लेकिन होता क्या है कि बहुत सारी अच्छे इंग्रेडिएंट कंपनीज के पास होने के बावजूद भी वो रिजल्ट नहीं दे पाते या रिजल्ट वैसे नहीं मिल पाते वो कारण यही है टेक्नोलॉजीज का। हमारे पास जितने मर्जी अच्छे इंग्रेडिएंट हो अगर हमारे पास उसको स्किन की डीपर लेयर तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम वैसे बेनिफिट प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, राइट? तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है एटमी के जो टर्नओवर है और इसके प्रोडक्ट को लोग इतना प्यार दे रहे हैं इसका ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और अ, अगर मैं बात करूं तो ये जो शीट है बेसिकली ये बनाई गई है 2 तरह के जो ट्रीज आते हैं उसके फाइबर से, राइट? मार्केट में क्या होता है कि बहुत सारी आपको फेस मास्क शीट्स ऐसी मिलती हैं जो कि सिंथेटिक चीजें इस्तेमाल करके उन चीजों से बनाई गई होती हैं जो कि स्किन में इरिटेशन या इस तरह की चीजें जो है वो पैदा करती है जिस वजह से उन मास्क को लिखा भी होता है कि वो आप हफ्ते में एक दिन से एक बार से ज्यादा इनको यूज ना करें, राइट? लेकिन आप एटमी का अगर फेस मास्क देखोगे उस पे लिखा हुआ स्पेशल लिखा हुआ है डेली मास्क, राइट? डेली मास्क का मीन्स है कि अगर आप इसको डेली भी यूज करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं बात कर रहा था कि इसका जो शीट बनाई गई है 2 तरह के ट्रीज हैं, एक है यूकैलिप्टस और दूसरा है बीच ट्री। और यूकैलिप्टस हम जानते हैं कि ये एक मेडिसिनल ये दोनों जो ट्रीज हैं ये मेडिसिनल ट्रीज हैं, इनकी बहुत सारे मेडिसिन में भी यूज किया जाता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, स्किन को सूद करने की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आप इमेजिन करके देखिए कि एटमी इवन शीट बनाने में भी इस तरह के इंग्रेडिएंट यूज कर रही है वो जो कि आपके स्किन के लिए बेनिफिट देंगे, राइट? सो नेक्स्ट में अगर बात करूं तो ये नेचुरल शीट जैसे मैंने आपको बताया अल्ट्रा एडहेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। अल्ट्रा एडहेशन का मतलब है कि ये फेस पे आपके इजीली चिपक जाएगी, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और
ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। अगर आप इसको अपनी स्किन पे अप्लाई करोगे, फेस पे अप्लाई करोगे, तो आपको लगेगा कि ये आपकी अपनी ही स्किन है, इतनी थिन है ये, राइट? और इसमें इसको जो डिज़ाइन किया गया है, इसको इतने बेहतर तरीके से डिज़ाइन किया गया है इस शीट को, ये कर्वी शेप में है ताकि इसमें मैक्सिमम जो न्यूट्रिशन की रिटेंशन हो सके, मतलब वो न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सोक कर सके और फर्दर जब हम इसको अप्लाई करें तो उन न्यूट्रिएंट्स को हमारी स्किन तक पहुंचा सके, राइट? सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये सॉफ्ट है, हाइपो एलर्जेनिक शीट है और इरिटेशन नहीं करती, जैसे मैंने आपको बताया। और इसका एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि ये कोरियन डर्मेटोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट से अप्रूव्ड है, राइट? बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं करेगी। अब जिस मर्जी तरह का आपका स्किन कंडीशन है, आप इसको यूज कर सकते हैं। और ये कोई ऐसा नहीं है कि मेल के लिए नहीं यूज करना है, मेल फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं, नो इशू। और इसकी जो टेंसाइल लेंथ है वो बहुत हाई होती है। मींस क्या है कि अगर इसको थोड़ा सा खिंचाव भी देंगे आप स्किन पे, जैसे एडजस्ट करते हैं, बहुत सारे ऐसे मास्क होते हैं, अगर आप इनको थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करो तो वो इजिली जो वो टेयर हो जाते हैं, फट जाते हैं वो, लेकिन इसमें इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। और नेक्स्ट मैं बात करूं कि न्यूट्रिशियस है और मॉइस्चराइजिंग फिनिश देता है विदाउट स्टिकीनेस। मतलब जब भी फाइनल लास्ट में जब हम देखेंगे तो ये बहुत सारे ऐसे मास्क आते हैं, वो क्या करते हैं कि जब लास्ट में उनको जब उतारो तो वो बहुत ही स्टिकीनेस या ऑयली सी लुक देते हैं। तो इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल जो है वो सूदिंग है और स्टिकीनेस इसमें नहीं होती। तो नेक्स्ट स्लाइड में ये प्रोडक्ट फीचर जो मैंने आपको आपको अभी एक्सप्लेन किए सारे वही हैं, सेफ्टी ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, राइट? और न्यूट्रिशियस एंड मॉइस्चराइजिंग फिनिश देता है विदाउट स्टिकीनेस, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है, ये इरिटेट नहीं करता है स्किन को। और इसको स्लाइटली आप अपनी स्किन पे या अपने फेस पे इसको प्लेस कर सकते हैं, राइट? और नेक्स्ट मैं बात करूं इन प्रोडक्ट्स के बारे में, सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रेटिंग एंड लिफ्टिंग। हाइड्रेटिंग का मतलब है कि नमी प्रदान करना, राइट? कई बार क्या होता है कि हमारी स्किन जो होती है हाइड्रेटेड होती है और जैसे हम ओल्ड एज होते हैं तो हमारी स्किन जो है वो सैग करना, लटकना शुरू कर देती है, उसमें वो उस तरह का स्ट्रेच नहीं रहता। तो अगर जैसे हमारी एज हो जाती है 30 अबव 35 के अराउंड या इससे ज्यादा, इवन आजकल तो हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है और हमारे जो खाना पीना ऐसा है, जो प्रॉब्लम है ये अर्ली एज में भी आनी ये शुरू हो गई है। तो जैसी आपकी, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी स्किन में इस तरह का टाइटनेस इफेक्ट चाहिए या हाइड्रेटिंग मुझे स्किन चाहिए, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसके इंस्टेंट आप रिजल्ट ले सकते हैं और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट होते हैं इसके, राइट? और इसकी जो मॉइस्ट रैपिंग जो सिस्टम है, ये क्या करता है कि ये मॉइस्चर को लेके अपने लॉन्ग टर्म के लिए आपके मॉइस्चर प्रोवाइड करता है स्किन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉइस्चराइजिंग एंड ब्राइटनिंग। अगर आपको लगता है कि आपने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज भी करना है और साथ में ब्राइटनिंग इफेक्ट भी चाहिए, ब्राइटनिंग मतलब आपको अपनी स्किन, ब्राइटनिंग से मेरा मतलब गोरा होना नहीं है, क्योंकि देखिए स्किन को गोरा नहीं बनाया जा सकता। अगर आप चाहते हो तो स्किन को हेल्दी जरूर रखा जा सकता है, राइट? तो बेसिकली ये स्किन को ब्राइट करने का आपको एक ल्यूमिनस लुक देगा, चमकदार आपको बनाएगा। ये वहां हम यूज कर सकते हैं, वैसे अपने अपने जो भी आपका जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा मास्क यूज करना है। बट यहाँ पे अगर मैं ब्राइटनिंग की बात करूँ तो मोस्टली वहां पे जब भी हम किसी पार्टी फंक्शन में जाते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि पार्टी आजकल पार्टी वो आते हैं, जैसे हम फेशियल करते हैं, तो आपको लगता है कि मैंने फेशियल नहीं करना, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ये फेशियल से बढ़ के आपको रिजल्ट देगा, फेशियल से इकोनॉमिक है और वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। और इसका आप इंस्टेंट रिजल्ट ले सकते हो, राइट? इसमें जो है एक वाटर बैंक जेल सिस्टम है, राइट? जो कि क्या करता है कि एक जेल टाइप का एक लेयर बना देता है स्किन में, जो कि आपको आपकी स्किन को जो है वो मॉइस्चराइज करती है और एक ब्राइटनिंग लुक देती है। इसमें एक बहुत लाजवाब इंग्रेडिएंट है सैंड लिली एक्सट्रैक्ट, जो कि इसको मेडिसिनल फ्लावर भी कहा जाता है, राइट? बहुत सारी मेडिसिन में यूज होता है। देखिए एटमी के जितने भी प्रोडक्ट हैं ये बहुत ही लाजवाब हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम प्रोडक्ट ऐसे हैं, मैक्सिमम सॉरी इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो जो कि बहुत सारी ऐसी ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज होते आ रहे हैं, आज से नहीं सदियों से, राइट? सो इस तरह की चीजें इसमें डाली गई हैं इन प्रोडक्ट्स में। और नेक्स्ट मैं बात करूं कूलिंग एंड सूदिंग। अगर आपको लगता है, कई बार क्या होता है कि जैसे हम ऑफिस जाते हैं या किसी का मार्केटिंग जॉब है या जो भी लोग सन एक्सपोजर में ज्यादा रहते हैं,
तो होता क्या है कि कई बार सन रेज़ की वजह से या धूप में ज़्यादा जाने से कई बार हमें लगता है कि हमारी स्किन जो है वो हीट अप ज़्यादा हो गई है या हमारी स्किन को ठंडक चाहिए। तो आप उस केस में जैसे आप इवनिंग में घर आते हैं, आपको लगता है कि यार मेरी स्किन में ठंडक चाहिए और बिल्कुल काम स्किन चाहिए, तो आप वहाँ पे इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ये आपकी स्किन को बिल्कुल ही सूद कर देगी, आप मीन्स आपको एक बहुत ही शांति प्रदान करेगी आपकी स्किन को। इसमें कूलिंग एक्वा कैप्सूल पॉलीमराइज़ेशन सिस्टम क्या करता है कि एक जो आपका जो स्किन का जो टेम्परेचर है उसको इंस्टेंटली लोअर करता है और जो कि आपको एक कूलिंग इफ़ेक्ट देता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसमें मेन इंग्रीडिएंट्स क्या-क्या हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें 4 तरह के पेटेंटेड इंग्रीडिएंट भी हैं। सो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले एटमी हाइड्रा जो हाइड्रेशन एंड लिफ्टिंग जो हमारा मास्क है उसमें कौन-कौन से इंग्रेडिएंट हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इंग्रेडिएंट की बात करूँ तो इसमें है एचए हाइलुरोनिक एसिड। ये बहुत ही ट्रेंडी इंग्रेडिएंट है जो कि बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स में। लेकिन मैं इसकी आपको खास बात बताने वाला हूँ कि लोग यूज़ करते हैं हाइलुरोनिक एसिड बट हम जो यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं अल्ट्रा लो मॉलिक्यूलर वेट हाइलुरोनिक एसिड जिसे हम ओलिगो एचए भी कहा जाता है। हाइलुरोनिक एसिड बेसिकली हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है बट होता क्या है कि जैसे-जैसे हम एज्ड होते हैं, हमारी एज बढ़ती जाती है, उसका जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे हम देखते हैं कि जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारी स्किन जो बहुत अ रिंकल हो जाते हैं स्किन में, सैग हो जाती है। तो वो एक कारण ये भी होता है कि हमारी बॉडी में जो एचए की जो चाहिए जितना कंटेंट चाहिए उतना नहीं मिल पाता बॉडी को। जो खुराक चाहिए एचए की वो नहीं मिल पाती, इस वजह से दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, राइट? और अगर मैं जो एटमी जो यूज़ कर रही है एचए इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये इसका लो मॉलिक्यूलर वेट है। इसका मतलब ये है कि इसको हाइड्रोलाइज़ किया गया है। हाइड्रोलाइज़ का मतलब है इसको ब्रेक डाउन किया गया है ताकि आपकी स्किन के अंदर ये डीपली एब्ज़ॉर्ब हो जाए। अगर ये हाई मॉलिक्यूलर वेट होगा इसका अगर इसको यूज़ करेंगे अपने प्रोडक्ट में तो हो सकता है कि जितना स्किन के लिए रिक्वायर्ड है कि वो स्किन के अंदर जाए और न्यूट्रिशन दे तो हो सकता है कि वो स्किन के अंदर उतना ना जा पाए, राइट? सो ये भी एक आप कह सकते हैं कि रिमार्केबल क्वालिटी है हमारे प्रोडक्ट की। और हाइलुरोनिक एसिड का जो मेन फंक्शन होता है ये वाटर को रिटेन करने का काम करता है। जैसे हमारी स्किन में हमने मॉइस्चर दे दिया, हाइड्रेट कर दिया स्किन को, लेकिन उसको होल्ड करके कैसे रखना है वो काम है एचए का। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। और जो ये हाइलुरोनिक एसिड है इसकी जो एबिलिटी होती है ये अपने वेट से 10,000 गुना ज़्यादा वेट के मॉइस्चर को लॉक कर सकता है, उसको होल्ड करके रख सकता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह का ब्यूटीफुल इंग्रीडिएंट इसमें जो इन्फ्यूज़ किया हुआ है, राइट? और अगर मैं इसकी बात करूँ फ़ायदे क्या हैं हाइलुरोनिक एसिड के, ये रिंकल में रिडक्शन करता है जैसे मैंने आपको बताया, इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है। हमारी स्किन जैसे हमने देखा होगा ना जो बच्चे होते हैं, उनकी स्किन बिल्कुल लचीली होती है। आप इसको जैसे कई बार हम बच्चे को पुचकारते भी हैं, उसके गाल खींचते हैं, तो आपने देखा होगा कितनी इलास्टिक होती है वो। तो वो इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करता है हाइलुरोनिक एसिड। और विटामिन पेप्टाइड्स हैं, जो कि विटामिन पेप्टाइड्स बेसिकली पेप्टाइड्स क्या होते हैं कि अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, राइट? और जो कि फर्दर प्रोटीन बनाएँगे जैसे कोलेजन की मैम ने बात की थी लास्ट सेशन में, तो कोलेजन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोटीन है जो कि हमारी स्किन टाइटनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो उसकी प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं जो कि स्किन को हेल्थियर, स्ट्रॉन्गर और हाइड्रेटेड बनाता है, राइट? नेक्स्ट अगर इंग्रीडिएंट की बात करूँ एकेशिया कोलेजन, अगेन कोलेजन है इसमें जो कि हमारे जो फाइन लाइन्स होती हैं और रिंकल होते हैं उसमें बहुत हेल्पफुल है। आप देख सकते हैं कि हम जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक मास्क हम यूज़ कर रहे हैं इसमें कंपनी ने मेंशन किया हो कि ये 2 तरह के फ़ायदे करता है। एक मास्क 2 तरह के फ़ायदे करता है, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि एक मास्क आपका कम से कम 10 फ़ायदे ज़रूर करता है। क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा इंग्रीडिएंट डाले हुए हैं कि वो आपको हाइड्रेट जो आप मेंशन किया हुआ हाइड्रेटिंग को करेगा, लिफ्टिंग भी करेगा बट इसके साथ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी देगा, राइट? सो एटमी बहुत ख़्याल रखती है अपने कंज़्यूमर का ताकि उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट मिले और बेस्ट रिज़ल्ट मिले, राइट? और नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, वो है एटमी डेली मास्क मॉइस्चराइजिंग एंड ब्राइटनिंग। ये मॉइस्चराइजिंग एंड ब्राइटनिंग क्या करता है, स्किन में मॉइस्चर प्रोवाइड करता है क्योंकि अगर स्किन में
मॉइस्चर नहीं होगा, नमी नहीं होगी स्किन में, तो स्किन हमारी बहुत ही रूखी, बेजान सी लगेगी, डल लगेगी, राइट? तो इसमें जो यूज़ किया हुआ है सैंड लिली का यूज़ किया हुआ है, जो कि एक मेडिसिनल फ्लावर है, राइट? बहुत सारी मेडिसिन में वो यूज़ होता है। इसका काम क्या है कि ये स्किन को जो है वो आराम पहुँचाने का काम करता है, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है, मतलब जैसे स्किन में कई बार इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जैसे सोज जिसे बोलते हैं या बर्निंग सेंसेशन होती है, उसमें हेल्प करता है और ये स्किन को ब्राइटन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की कि ये स्किन में जो टॉक्सिन्स होते हैं हमारे, तो उन टॉक्सिन की एलिमिनेट करने में, टॉक्सिन को स्किन से बाहर निकालने में भी हेल्प करता है। मॉइस्चराइज़र भी एज़ ए मॉइस्चराइज़र भी इफ़ेक्ट देता है ये। और नेक्स्ट है स्वीटोन पेप्टाइड, ये भी एक बहुत पावरफुल इंग्रीडिएंट है, राइट? जो कि एक शिशांद्रा बेरीज़ होती हैं, एक तरह की बेरीज़ जो कि एडिबल होती है, फ्रूट होता है जो कि हम खाते हैं और ये इसको हम ब्यूटी फूड भी बोलते हैं, जो कि बहुत सारे सप्लीमेंट में भी यूज़ होता है। ये स्किन को आपकी सप्पल बनाता है, मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है, फाइन लाइन की अपीयरेंस को कम करता है, स्किन की रेडनेस को कम करने में हेल्प करता है और ब्लेमिशेस अगर होती हैं, जैसे छाइयाँ वगैरह होती हैं, उनमें भी बहुत ही हेल्पफुल है। और नेक्स्ट है रिज़क्शन प्लांट, ये एक ऐसा पौधा है जो कि 7 साल तक जो है ज़िंदा रहता है विदाउट वाटर। अगर इसको आप पानी नहीं भी दोगे तो भी 7 साल तक ये ज़िंदा रह सकता है। इसमें बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब आपके स्किन सेल्स को ऑक्सीडाइज़ होने से बचाता है। मतलब स्किन सेल्स को Okay. मरने की जो प्रक्रिया होती है उसको कम करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सोज को कम करता है, स्किन की इलास्टिसिटी को इंक्रीज़ करता है और स्किन का रेडियंस, स्किन की जो चमक है उसको बढ़ाता है। नेक्स्ट जो हमारा जो इंग्रेडिएंट है वो है एल्प्स गीगावाइट। एल्प्स गीगावाइट भी एक बहुत ही मार्वेलस इंग्रेडिएंट है, जो कि उसको कहा जाता है एक हाईली पोटेंट स्किन ब्राइटनर। हाईली पोटेंट मतलब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल स्किन ब्राइटनर है, जो कि इसमें यूज़ किया हुआ है। और जो कि स्किन की डिस्कलरेशन होती है, जैसे स्किन कई बार लोगों की होती है कि कई जगह पे पैचेस टाइप होती है, कहीं पे अनइवन स्किन होती है, उसमें भी अ, हेल्पफुल है। और जो सन डैमेज से होती है हमारी स्किन में, उसके उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल है, राइट? और नेक्स्ट हम बात करते हैं कूलिंग एंड सूदिंग। कूलिंग एंड सूदिंग, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ठंडक चाहिए आपकी स्किन में, आपके फेस में, तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसको। और इसमें नेचुरल प्रोटेक्टर ये एक यूज़ किए हुए हैं, जैसे बहुत सारी 7 तरह की हर्बल मेडिसिन्स का ये एक जो है वो कॉम्बिनेशन है, और जो कि स्किन को बहुत ही मुलायम रखने में और उसको मॉइस्चराइज़ करने में और उसको कूलिंग इफ़ेक्ट देने में हेल्पफुल है। और जो सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें एक और चीज़ ऐड की हुई है, वो है आइसलैंड ग्लेशियल वाटर। आप एक चीज़ समझिए कि इन्होंने जो वाटर यूज़ किया हुआ है वो भी बहुत ही प्यूरिफाइड, एक्सट्रीम लेवल ऑफ प्यूरिटी, राइट? ग्लेशियर वाटर जो होते हैं, बेसिकली होता क्या है कि वो बहुत सारे मिनरल्स और मिनरल रिच जो है ये वाटर होता है। तो अगर इसको यूज़ करेंगे हम, तो जो भी मिनरल हैं वो हमारी बॉडी में, हमारी स्किन में जाएँगे और स्किन को जो रिक्वायरमेंट है, जो उसकी डाइट है, वो उसको पूरा करने में हेल्प करेंगे। और ये एक और अच्छा काम क्या करते हैं कि जो हमारी जो स्किन की जो पीएच लेवल है, पीएच लेवल को ये मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। हमारा जो स्किन का जो पीएच लेवल होता है 4.7 से लेके 5.75 तक होता है, जो इसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। क्योंकि अगर हमारा स्किन का पीएच लेवल जो है वो इम्बैलेंस होगा, तो ये बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट कर सकता है। अगर ये लो होगा तो भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, अगर हाई होगा तो भी प्रॉब्लम ये क्रिएट कर सकता है, राइट? सो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की अगर मैं बात करूँ, वो है विटामिन बी 5। और ये प्रो विटामिन है। विटामिन बी 5 ये बहुत हेल्पफुल है स्किन को सॉफ्ट स्मूथ रखने में, रिपेयर करने में। और ये डीपली हाइड्रेट करती है और इसके एंटी एजिंग इफेक्ट भी हैं, राइट? सो अ, ये था प्रोडक्ट के बारे में कि क्या-क्या इंग्रेडिएंट हैं, और मैं कई बार बहुत ही आश्चर्यचकित होता हूँ कि एटमी इतने सारे इंग्रेडिएंट कैसे अपने प्रोडक्ट में लेके आती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एटमी एक प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आप तक पहुँचाती है, और एटमी की कोशिश रहती है कि आपके पास हर एक प्रोडक्ट जो वो बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वालिटी मिले। उसका मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि एटमी की टैगलाइन है एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखती है, वो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताऊँगा। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड।
ये मैं एटमी की वेबसाइट पे जाके मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना सर अच्छे से, दिलीप सर? जी, जी। जी, जी, जी। जी, तो यहाँ पे आप इंग्रीडिएंट लिस्ट में देखोगे, तो इंग्रीडिएंट लिस्ट में सेकंड रो में जो सेकंड इंग्रीडिएंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है एलो बार्बाडेंसिस लीफ एक्सट्रैक्ट। एलो के बारे में जानते हैं, एलोवेरा, राइट? लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि इन्होंने जो यूज़ की हुई है वैरायटी, वो की हुई है एलो बार्बाडेंसिस। अब एलोवेरा की कम से कम 400 से ज़्यादा वैराइटीज़ होती हैं, जिसमें ज़्यादातर टॉक्सिक होती हैं, 7-8 ऐसी वैराइटीज़ होती हैं जिसमें मेडिसिनल और न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी औषधीय गुण होते हैं और जो स्किन को न्यूट्रिशन खुराक पैदा जो स्किन को खुराक प्रोवाइड करते हैं, वो इन जो चीज़ें होती हैं, वो इनमें होती हैं, राइट? उसमें भी जो टॉप क्वालिटी की वैरायटी है नंबर 1 पे, आप इसे गूगल भी कर सकते हैं। जो टॉप क्वालिटी की वैरायटी है वो है एलो बार्बाडेंसिस मिलर, पूरा नाम है इसका। मिलर एक साइंटिस्ट था जिसने इसकी खोज की थी। तो ये बहुत ही इसमें सबसे ज़्यादा मेडिसिनल और प्रॉपर्टीज़ होती हैं और जो कि इसमें यूज़ की हुई है। अदरवाइज़ करने को तो कोई भी एलोवेरा कर सकते थे, राइट? क्या ज़रूरत पड़ी हुई है कि हम बार्बाडेंसिस ही यूज़ करें? और इवन आप बाहर मार्केट के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स अगर आप देखोगे, उसके इंग्रीडिएंट चेक करोगे तो उन्होंने खाली लिखा होता है एलोवेरा। हमें कोई पता नहीं है कि कौन-सी एलोवेरा है, क्या है, लेकिन यहाँ पे एक छोटी से छोटी चीज़ का भी एटमी बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। और अगर मैं क्वांटिटी के उस पे प्राइस की बात करूँ, एब्सोल्यूट प्राइस की अगर मैं बात करूँ, तो प्राइस अगर मैं आपको बताऊँ, आप ये जो फेस मास्क है, इसको आप एज़ ए फेशियल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं आपको वैसे बताऊँ तो एक जो हमारा मास्क शीट है, उस वो आपको कॉस्ट करेगा अराउंड 90 रुपीज़, राइट? और अगर आप मार्केट का कोई फेशियल यूज़ कर रहे हैं, तो फेशियल अगर सबसे बड़ी बात क्या है कि फेशियल आपको कहीं पे सैलून में जाके करवाना पड़ेगा, या और उसकी जो कॉस्ट आती है वो कम से कम, अगर आप कोई बेसिक सा भी करोगे तो वो भी कम से कम आपको 300-400 रुपए कॉस्ट करेगा ही करेगा, राइट? इफ़ेक्ट देगा, नहीं देगा, कितने टाइम के लिए देगा, उसका कोई हमें पता नहीं है। बट यहाँ पे एक चीज़ है कि एटमी के जो मेरे पास रिव्यूज़ आए हुए हैं, उनके अनुसार एक सबसे पहली बात तो कि कॉस्ट इफेक्टिव है। जहाँ फेशियल 300-400 रुपए का होता है, आपका टाइम भी लगता है, कहीं पे जा रहे हो, सैलून में जा रहे हो और वहाँ पे जाके अपना टाइम भी बहुत जा रहा है, क्योंकि एक बार आप जा रहे हो वहाँ पे तो कम से कम 3-1 घंटे तो लगा के चलो कि आपके खराब होंगे ही होंगे वहाँ पे। तो आपका यहाँ पे जो है वो टाइम सेविंग भी है और दूसरा बात क्या है कि आपको एक बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है और साथ में आपका जो है वो पैसे की भी सेविंग हो रही है और आपको एक अपॉर्च्युनिटी मिल रही है कि आप इन प्रोडक्ट को शेयर करके पैसा भी बना सकते हैं, राइट? तो ये थोड़ी-सी जानकारी थी एटमी जो अपना अ, डेली फेस मास्क है उसके बारे में। ये मेरा फर्स्ट सेशन था और आई होप कि ये जो जानकारी मैंने जो थोड़ी-सी आपके साथ शेयर की है, ये आपको हेल्प करेगी फर्दर आपको किसी को प्रोडक्ट प्रमोट करने में। एंड थैंक यू सो मच वन्स अगेन फॉर द मैनेजमेंट टीम कि आपने अपॉर्च्युनिटी दी मुझे और अब नेक्स्ट चलते हैं एसआर चौहान सर की तरफ, जो कि अब तक आई थैंक यू थिंक। वेरी मच। तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा एटॉमी मैनेजमेंट का भी कि उन्होंने इस तरह की प्रेजेंटेशन अरेंज की कि हम शेयर कर सकें एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस और प्रेजेंटेशन लाइव दे सकें। तो विजेश जी, अभी जो फेस पे जो फेस मास्क लगाया था, शुड बी रिमूव? जी बिल्कुल, इसको बेसिकली 15 से 20 मिनट हमने फेस पे रखना होता है, उसके बाद हम इसको रिमूव कर सकते हैं। सो आप रिमूव कर सकते हैं इसे अब। प्लीज रिमूव। और रिमूव करने के बाद इसको फेंकना नहीं है, इसमें और भी एसेंस हो सकता है, इसमें एसेंस अगर है तो उसको थोड़ा-सा आप श्रिंक करके निचोड़ के उसको अपने आर्म्स में या अपने हैंड पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ताकि वो वेस्ट ना हो, राइट? जी जी बिल्कुल, जी आप देख सकते हैं कि अभी भी एसेंस है इसमें और जी। सो फ्रेंड्स, ये था एटॉमी डेली मास्क जिसके बारे में आज लाइव डेमो सेशन हम लोगों ने रखा आपके पास। तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। और वंस अगेन आई थैंकफुल टू द एटॉमी मैनेजमेंट, आई थैंकफुल टू द ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन, ब्यूटीफुल स्लाइड प्रेजेंटेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन बाय विजय चौधरी जी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। बैक टू होस्ट। और एक चीज़ इसमें जैसे हम थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि हमारे फेस पे अभी भी रह गया है जो एसेंस है इसका, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको डैब-डैब करके अपने स्किन में हल्के से या फिंगर टिप से इसको हल्के-हल्के राउंड शेप में या बड स्ट्रोक्स में इसको मसाज कर सकते हैं, ताकि ये डीपली और सारा जो है वो स्किन इसको सोख ले, राइट? और इसके बाद आपकी स्किन कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आप इस पे फर्दर इसको
फेस को इसके बाद वॉश नहीं करना है हमने भूल के भी। और इसके बाद आप लोशन जो भी आपकी स्किन रिक्वायरमेंट, अगर आपको लगता है कि आपने मॉइस्चराइजर लगाना है तो इस पे आप मॉइस्चराइजिंग लोशन आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट।